देखिए ये घड़ी है, ठीक, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है। इस पूरी घड़ी में 3 टाइप की सुई होती है, घंटे की, मिनट की और सेकंड। तो हमें यहाँ पे केवल घंटे की और मिनट, इससे मतलब रहता है, इससे मतलब रहता है घंटे और मिनट। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए दोनों सुई यहाँ पर 12 पर, अब दोनों क्या करती है, चलना शुरू करती है। तो मिनट की पहले निकल जाएगी, घंटे की बाद। तब तक 1 बज जाएगा। कितना बज जाएगा? 1। फिर दोबारा चलेगी तो मिनट की पीछे से आएगी, घंटे की आएगी तो 2 बजेगा। तो पहला ही क्वेश्चन यहाँ से आता है, नंबर है, बिल्कुल याद करो इनको, घंटे और मिनट की सुई 12 घंटे में, कितने घंटे में? 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? एक क्वेश्चन तो यही बन गया। तो क्या बताओ कितनी बार मिलती है? 11 बार। कितनी बार मिलती है? 11। क्योंकि 12 से और 1 के बीच में तो मिलेगी। 12 से और 1 के बीच में नहीं मिलती। दूसरा नंबर, दोनों सुई कब नहीं मिलती? तो क्या बताओ? 12 से 1, क्योंकि ये मिलके चलती है। तो 11 बार मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है तीसरा, कितनी बार, कितनी बार विपरीत होती है? कितनी बार विपरीत होती है? तो क्या बताओ? 11 बार। 11 बार विपरीत होती है, 11 बार मिलती है। कितने घंटे की बात चल रही है? 12। चौथा क्वेश्चन यहां से आता है, रेलवे में आया था, कितनी बार सरल रेखा में होती है? कितनी बार सरल रेखा में होती है? सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब है स्ट्रेट लाइन। तो कितनी बार बताओगे आप? सरल रेखा में कितनी बार बता के हैं? 22 बार। कितनी बार? 22 बार। 22 बार क्यों? क्योंकि 11 बार तो मिलेंगी, तब भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ऐसे होंगी, विपरीत होंगी, तब भी सीधी लाइन बनाएंगे। तो 11 बार मिलने पर और 11 बार विपरीत होने। बात यहां तक समझ में आई? अब यही पे एक चीज और याद रखना, जब दोनों सुई मिलती, क्या होती है? मिलती। तो जब यहाँ पर ये दोनों सुई मिलती हैं, ये, तो मिलने पर याद रखना,
मिलने पर जो उनके बीच कोण बनता है, क्या बनता है, वो 0 डिग्री होता है। मिलने पर कितना होता है। और जब विपरीत होती है तो विपरीत में जो कोण बनता है, कोण वो कितना बनेगा, तो बता देना 180, 90 नहीं, 180, 180। तो मिलने पर उनके बीच 0 डिग्री और विपरीत होने पर 180 डिग्री। यहां तक बात क्लियर हुई, क्लियर हो गई। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है 12 घंटे में दोनों सुई समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री कितनी बार बनाई, कितनी बार बनाई। ये भी क्वेश्चन आया कभी हाथ में, तो बता देंगे 22 बार। क्योंकि जब समकोण बनाएंगे, तो समकोण का मतलब होता है कि कम से कम 15 मिनट का डिफरेंस। क्यों? क्योंकि अगर हम कोण की बात करें, किसकी, कोण की, तो मिनट की सुई को लेते हैं पर, मिनट की सुई। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि 12 घंटे में मिनट की सुई, किसकी सुई, मिनट की सुई कितना डिग्री कोण बना, तो क्या बताओगे आप, 360, क्योंकि पूरा घूम जाएगा। 12 घंटे में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी, 360। ये देखिए, ये घड़ी है, यहां से चली, तो जब यहां से चलेगी तो ऐसे पूरा घूमेगी, तो पूरा घूमेगी तो कितना बना, 360। अब यहां पर खाने कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 खाने हुए। ठीक है, अब इसको अगर 12 से डिवाइड करें तो दूसरा क्वेश्चन बनता है 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी। 12 से डिवाइड करें तो 30 डिग्री बनाएगी। 5 मिनट में मिनट की सुई कितना बनाएगी, 30 डिग्री। और तीसरा क्वेश्चन बनता है, अगर 1 मिनट में पूछे आपसे तो फिर 5 खाने होंगे, तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री बनाएगी। तो 3 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी। मिनट की सुई 12 घंटे में 360। पक्का? हम्म, पक्का बताओ। हैं? अब देखिए, पढ़ चुके हैं गाड़ी, पढ़ चुके हैं, क्यों आ रहा है, तीनों लाइन सही लिखी है। पक्का? इसीलिए कहते हैं कि जो चीज पढ़ लो उसको ध्यान रखो। यहाँ एक चीज गलत है, 3 में से कोई, 3 में से, अब बताएं, इसमें 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 3 में से कोई एक चीज गलत है। कौन बता सकता है क्या गलत है?
इसमें जो है ना 12 घंटे मिनट लिखा, हाँ उसमें घंटे आए, घंटे ही तो लिखे हैं। अब एक चीज विचार करो जरा, ये 1 घंटे बनाते थे। हाँ क्यों, जब मिनट की सुई यहाँ पर थी, यहां से चलेगी पूरा ऐसे घूम जाएगी, तो क्या पूरा घूमने में 12 घंटे का टाइम लगेगा? 12 घंटे लगेगा? नहीं ना, कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे। तो फिर यहाँ पर 12 में करके कितना करना पड़ेगा? 1 घंटे। यही चेक कर रहे थे कि भला अगर 20-25 दिन बीत जाए चैप्टर को पढ़ाए तो क्या आप इसकी तैयारी सही है कर रहे हो या ऐसे घूम रहे हो? ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ा करें, मेहनत करें, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। एक एक क्वेश्चन हाफ ही होता वहां पे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने आपके। 1 घंटे मिनट की सुई कितना डिग्री बनाएगी? 5 मिनट में, 1 मिनट में। ये तो हो गई भाई मिनट की कहानी। अब थोड़ी घंटे की बात कर लें। किसकी? घंटे। भाई जल्दी आया करें, तो जल्दी आया करो, नहीं तो क्लास निकल जाएगी। अब घंटे की सुई की अगर बात करें, किसकी? घंटे की सुई। यहाँ भी 3 क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पर 12 घंटे तक चलेगी, क्योंकि घंटे की सुई यहाँ से चलेगी तो पूरे 12 घंटे चलेगी। तो 12 घंटे में कितना बनाएगी? 360। 1 घंटे में, क्योंकि एक खाना आएगी, तो 1 घंटे में यहाँ लिखोगे तो 1 घंटे में कितना बनेगा? 30 डिग्री। और 1 मिनट में आप, तो ये इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन ये बने और 3 क्वेश्चन ये बने। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर हो गया? चले आगे अब। क्यों जितेंद्र, क्लियर हो गई बात? अब क्या करना है यहाँ पे, आगे और क्या हो सकता है घड़ी में जो सीखना है? यहाँ पे बस एक चीज और सीख लेते हैं, एक फार्मूला। देखिए 30h -11/2 मिनट और बराबर ओम। इसको सीख लो तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब इसी से सॉल्व हो जाएंगे। 30h -11/2 मिनट और बराबर, यहां से सारे सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? देखिएगा, अगर मिलने की बात करें, मिलने पर दोनों सुई मिलती, हम नहीं शॉर्ट में लगाना चाहते, हम इसी फार्मूले का यूज करना चाहते हैं हर जगह, एक ही फार्मूला। ठीक है, तो दोनों सुई कब मिलेगी? जब मिलने की बात करें तो फिर यहां पर इसी फार्मूले को ऐसे लगा देना, बराबर कोण की जगह आपको 0 रख देना है बस, क्योंकि मिलने पर हमने बताया कितने डिग्री कोण बनता? 0 डिग्री। अब आती है बारी अपोजिट पे। दूसरा है जब दोनों सुई कैसे हैं? विपरीत, यानी अपोजिट हो विपरीत पर। तो विपरीत पर एक चीज याद रखो, यही फार्मूला 2 बार लगेगा। देखो कैसे, एक तो ये लगेगा 30h -11/2 मिनट बराबर 180। ठीक है, और इसी को पलट के 11/2 मिनट -30h बराबर 180। लेकिन अब समस्या है कि घड़ी में ये वाला कब लगेगा और ये वाला कब लगेगा जब विपरीत की स्थिति आएगी। तो समझ लेते हैं इस बात को। देखिए एक चीज समझना ध्यान से,
ये आपकी घड़ी है, क्या है, घड़ी है ये। यहां से ऐसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1। अब अगर क्वेश्चन आता कि 2 और 3 के बीच में कब विपरीत होंगी, या 1 2 के बीच में कब विपरीत होंगी, 3 से 4 के बीच में कब विपरीत होंगी, 5 से 6 के बीच, ऐसे। तो देखो, अगर 5 बजे तक का कोई भी टाइम, ध्यान से समझना, यहां से लगा करके और यहां तक का कोई भी टाइम हो, यहां कहां से कहां तक, 12 से 5। तो 12 से 5 के बीच में अगर ध्यान से देखें तो जब भी विपरीत की तो विपरीत में, मान लो घंटे की सुई यहां है तो मिनट की सुई कहां होगी, इधर कहीं होगी, 7 के बाद होगी, क्यों, 7 के बाद ही तो होगी। मान लीजिए घंटे की सुई यहां होती तो मिनट की इधर कहीं होती, अगर यहां होती घंटे की तो मिनट की इधर कहीं होती, अगर यहां होती तो मिनट की इधर कहीं होती। तो हर कंडीशन में घंटे की सुई से मिनट की सुई हमेशा क्या होगी, आगे होगी, कहां होगी। तो अगर 5 बजे के पहले का कोई टाइम हो, इसके 5 बजे के पहले, तो ये वाला फार्मूला, 5 बजे के, अगर 5 बजे के पहले विपरीत के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जितेंद्र, ये बात है। और अब आती है यहाँ 7 बजे के बाद, अगर 7 बजे के बाद होगा तो घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की पीछे कहीं होगी। तो अब क्या कंडीशन बनी विपरीत में कि घंटे की सुई आगे होगी, मिनट की पीछे होगी। तो अगर 7 बजे के बाद का टाइम, 7 बजे के बाद का, तो फिर कौन सा फार्मूला लगाओ, ये। अब याद रखना, जो सुई आगे होती, मिनट की आगे हो तो मिनट पहले रखना है, घंटे की आगे हो तो घंटे। देखिए चैप्टर रीजनिंग है, ठीक है। अगर रीजनिंग का मान लीजिए घड़ी का चैप्टर 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, अगर बिल्कुल क्लियर हो जाए तो दुनिया की कोई भी किताब उठा लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाओगे, 12 से 15 केवल पढ़ने में। इसको कहते हैं स्मार्ट पढ़ाई। टाइप सीख लो, उन टाइपों को 20-20 बार तैयार कर लो। इसलिए दुनिया में हम सबसे कम पढ़ाते हैं मैथ रीजनिंग, और हमेशा अच्छे करते हैं बच्चे, क्यों, क्योंकि हम तो बहुत कम पढ़ाते हैं, टाइप सिखाते हैं, बस टाइप क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट तो बात की बात है, यहाँ जब क्लास कर रहे हैं तो क्लास का मतलब है अच्छे से सीखना, और जब कोई चीज अच्छे से सीख गए तो फिर अपने ट्रिक फ्रिक लगाते रहो। मैंने कहाँ तक ट्रिक याद करें, पेपर में जब बैठते हैं ना तो अपनी चीज याद आती है हमेशा, संस्कारिक चीज। कहाँ तक ट्रिकें याद करोगे मैथ और रीजनिंग की। ट्रिकें अच्छी लगती हैं हम लोगों को केवल आपको सोशल मीडिया में दिखाने के लिए। हाँ वाह, मजा आ गया, सर ने बड़ी शानदार ट्रिक बता दी। तो ट्रिक तो शानदार बता दी, लेकिन वो चीज भी तो आए समझ। यहाँ पे तो बढ़िया लगा जिस समय देख रहे थे, उसके बाद सब गायब हो जाते, फिर अपनी चीज याद आती है। समझ गए, यहाँ बात क्लियर हो गई। अब आप एक चीज बताओ, तो फिर सारा टाइम तो हो गया, 5 बजे के पहले हो गया, 7 बजे के बाद हो गया, लेकिन अभी बीच में ये भी तो टाइम बचा 5 से 7 तक, नहीं बचा। अब क्वेश्चन आ जाए कि 5 से 6 बजे के बीच कब विपरीत होंगी, या 6 से 7 बजे के, तो स्पेशल क्वेश्चन आ जाए कि 5 से 6 या 6 से 7 बजे के बीच कब विपरीत होंगी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में
कौन सा क्वेश्चन? या तो 5 से 6 का आ जाए या 6 से 7 का आ जाए। तो इस कंडीशन में आप सीधे आंसर दे के चले आना ठीक है, क्योंकि देखो 5 से 6 के बीच पूछेगा तब भी विपरीत होगी, 6 से 7 के बीच पूछेगा तब भी 6 बजे ही होगी। 5 से 6 या 6 से, तो सेम टाइम रहेगा, तो यहां तो लगाना ही नहीं। क्यों? आसान में आई। अब आती है समकोण की बारी, बता दें। अब आती है किसकी बारी? राइट एंगल 90 डिग्री समकोण। तो समकोण के लिए हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, याद नहीं रखना। समकोण के, समकोण जानते हैं क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, यहां पर आपको बिना सोचे समझे दो फार्मूले एक बार में लगाना। 30x माइनस 11/2 बराबर 90 कर देंगे और इसी को पलट के लगा देंगे h बराबर। क्यों? क्योंकि समकोण में आपने पहले इसके पढ़ा फर्स्ट लाइन में कि समकोण में 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता। कितनी बार? तो इसका मतलब 1 घंटे में 2 बार बन नहीं, तो जब 2 बार बनेगा तो 2 आंसर आएंगे। अब आपसे पूछ लिया कि 4 और 5 बजे के बीच कब समकोण बनेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता कि 4 बजे व 5 बजे के बीच, ऐसे आ जाता तब समकोण बनेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये जो पहले वाला टाइम इसका हमेशा यूज होता है, इसका पहले वाला समय तो यहाँ पे रख देना है h की जगह। तो देखो 30 गुणे 4 11/2 बराबर 90, 120 हो गया। 120 में से 90 इधर आ जाएगा और 11/2 130 बचा। 30 गुणे 2/11 हो गया बराबर m। तो m बराबर 60 यानी 5 सही 5/11। तो क्या टाइम आ गया? क्या टाइम लिखोगे? 4 तो पहले दिया ही है, तो आप बता दोगे कि भैया 4 और 5 बजे के बीच अगर पूछता है तो एक जो समय होगा हमारा 4:05 और 5/1। एक तो ये हो गया, एक आंसर आ गया। अब क्योंकि हर घंटे में 2 बार बनता तो इसी चीज को इसमें भी रखना पड़ेगा। तो यहां रख के देखते हैं, तो 11/2 30 और गुणे 4, इससे मतलब नहीं होता, इससे मतलब। ठीक है, तो बराबर 9। तो 11/2 और 120 और 90 कितना हो गया? 120 90 210 210। तो m बराबर 210 दूनी 420/11 भाग दे दो। 11×3 = 33, 9 11×8 = 88 और 2/4 और 2/8 आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। बात यहां तक क्लियर हुई? तो देख रहे हैं, तो हर घंटे में 2 बार बनता है। अब एक चीज याद रखना, जब भी पेपर में समकोण का क्वेश्चन आए, किसका? इसका है राइट एंगल वाला। ठीक है, तो क्या करना, 99% केसों में आंसर बिना सोचे समझे डी लगा के चलेगा, मत हल कर। डी क्यों है? क्योंकि वहां पर जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा, देखना ध्यान से। पहले में ए ऑप्शन ये हुआ,
बी ऑप्शन ये हुआ, सी ऑप्शन गलत रखा होगा और डी में लिखा होगा ए और बी दोनों सही। तो बताइए जब भर्ती बोर्ड ही कह रहा है दोनों सही, तो आप कौन होते हैं गलत करने वाले? साफ साफ लिखा है दोनों सही, तो जब दोनों सही लिखा है तो क्यों गलत कर रहे हैं हम जबरदस्ती का, क्यों हल कर रहे हैं? और अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर कोई एक आंसर होगा तो उसको चेक कर लो। उसे अक्सर 99% हुआ नहीं अब तक। कब होता है, किस कंडीशन में सिंगल आंसर आता है? जब क्वेश्चन आता है कि 5:30 और 6 बजे के बीच कब समकोण बनेगा। क्या है क्वेश्चन? 5:30 और 6 बजे के, ऐसा क्वेश्चन आएगा तब एक ही आंसर है, क्योंकि 5:30 के पहले वाला तो खत्म, अब 5:30 से 6 के बीच में आ गया। फिर समस्या खड़ी है कि तो फिर कौन सा फार्मूला लगाएं, ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं? क्यों स्वामी? अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि 5:30 और 6 बजे के बीच कब समकोण बनेगी, तो कौन सा फार्मूला, कौन बता सकता? ये वाला या ये वाला है? ये वाला क्यों लगाएं, ये क्यों ना लगाएं? ये लगा दे। तो हमने एक चीज सिखाई थी अभी थोड़ी देर में कि इस फार्मूले में ये चीज ध्यान रखना कि सुई आगे कौन सी है। तो अगर हम 5:30 और 6 के बीच की बात करें तो मिनट की सुई आगे रहेगी, नहीं रहेगी? तो जो सुई आगे रहे वही फार्मूला लगा के चले। तो मिनट की सुई आगे मतलब ये वाला था। और टाइम फिर एच की जगह क्या रखेंगे, ये भी तो समस्या है, क्योंकि यहाँ तो 5:30 और 6 दिया, तो फिर यहाँ 5:30 नहीं रखना, 5 रखना सीधे, क्योंकि क्वेश्चन तो 5 से 6 के बीच का हुआ ना। 5 से 6 में 2 बनेंगे, एक आगे बनेगा एक पीछे बनेगा, तो यहाँ पे क्या रखना है, 5 रखना। बात समझ में आई? क्लियर हो गई? तो इतना तो ये करके लाना है आपको, लाएंगे करके। ठीक है, ये लिख गया सब? देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, ये पूरी घड़ी 1 2 ये सीखना था, 3 ये सीखना, 4 ये सीखना, और एक लास्ट जो सीखना वो होमवर्क में देना, करेंगे होमवर्क। देखिए आप शीशे में मुंह देखे हैं कभी? कभी क्या रोज देखते हैं? पुराने जमाने में शीशे नहीं होते थे, तो पानी में मुंह देखते थे। तो भगवान महाकाल की शादी हो रही थी, और हर किसी की शादी में जब आपको निमंत्रण आता है